आप सभी माता बहन भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम कार्तिक महात्म्य के 14वें अध्याय को सुनेंगे। इससे पहले आप सभी मेरे साथ में बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए कार्तिक महात्म्य के 14वें अध्याय को सुनते हैं। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, जलंधर को इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए देख देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव शंकर जी का मन में स्मरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर जी ने मुझको बुलाकर देव कार्य की इच्छा से वहां भेजा। शिव जी की आज्ञा से मैं देवपुरी गया। इंद्रादि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठकर मुझको उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना करने लगे। हे राजन, मैंने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर उन सभी देवताओं को कहा कि मैं सब जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर मैं देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में गया। जलंधर ने मेरे चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और यहाँ कैसे आना हुआ? मेरे योग्य जो सेवा हो उसकी आज्ञा कीजिए। हे राजन, तब मैंने कहा, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन देखा। वहां मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और स्वर्णमयी हैं। मैंने वहां पार्वती के साथ शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर गौर वर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में और कौन हो सकता है। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी स्मृति का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसने मुझे अपनी सारी स्मृति दिखाई। उसे देख मैंने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और उससे कहा कि जलंधर, तुम निश्चित ही त्रिलोकपति होने के योग्य हो, क्योंकि ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो और स्वर्ग पाताल पृथ्वी पर जितने भी रत्नादि हैं सब तुम्हारे पास हैं। एरावत, उच्च श्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। मेरे ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज व्याकुल हो गया। उसने मुझे प्रणाम करके पूछा कि हे प्रभु, ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो? तो मैंने कहा, ऐसी स्त्री तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के ही पास है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बड़ी ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी संसार में कोई नहीं है। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोक में कोई नहीं कर सकता। हे राजन, मैं इस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य की इच्छा से आकाश मार्ग से सीधा चला आया। इतना कहकर के आज के 14वें अध्याय का समापन करते हैं। आप सभी मेरे साथ में बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः आप सभी माता बहन भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।